तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में और मेरा नाम है खादिर। आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू में क्लिप आर्ट का यूज। तो हम आज जानेंगे कि क्लिप आर्ट का क्या यूज होता है और हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे जाना है और फिर जाना है आपको क्लिप आर्ट पे। जैसे ही आप क्लिप आर्ट क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएगा एक नया विंडो जिसमें आपका ऊपर लिखा हुआ क्लिप आर्ट और नीचे लिखा हुआ सर्च फॉर और रिजल्ट में लिखा हुआ जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बस ढूंढना चाहता हूं इसके अंदर और मैं यहां पर आता हूं और यहां पर ये मुझसे पूछता है किस में से ढूंढना चाहते हो, ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन या ऑल मीडिया। तो मैं सब में से ढूंढना चाहता हूं, यहां सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहां पर जैसे मैं बस ढूंढना चाहता हूं तो बस पे क्लिक करूंगा, बस लिखूंगा और जैसे मैं लिखता हूं बस और यहाँ पर गो कर दूंगा। जैसे ही मैं गो करूंगा मेरे सामने बस आ जाएगी जो भी इसके अंदर मौजूद होगी और इसका नाम भी आ जाएगा एकेडमिक्स बसेस स्कूल बसेस। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर ओके करूंगा ये मेरे सामने यहाँ पर मुझे मौजूद मिल जाएगी और इसके जो ऑप्शन है सेम वही ऑप्शन है जो कि हमारे पिक्चर्स के ऑप्शन थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको कुछ भी पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। पिक्चर इसका बॉर्डर कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ और इसके वो डैशेस में भी ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, कोई भी मुझे कलर चाहिए मैं यहीं से सिंपल वे में चेंज कर सकता हूँ। इस पर करेक्शन कर सकता हूँ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की कितना कम ज़्यादा लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसको जो है मैं रीसेट कर सकता हूँ तो पहले जैसी हो जाएगी और पिक्चर इफेक्ट लगा सकता हूँ इसके अंदर कोई से भी प्रीसेट, ग्लो, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नीचे देख सकते हैं बेवल, उभरा हुआ, 3D, तो मैं 3D में भी इसको ग्लो भी कर सकता हूँ, बाहर कलर का फैलाव भी और रिफ्लेक्शन भी लगा सकता हूँ, शेडो भी ले सकता हूँ इसके अंदर बाहर। ठीक है, और पोजीशन भी ले सकता हूँ इसकी किसी भी पेज में कहीं पर भी और इसको रोटेट भी कर सकता हूँ जितना चाहूँ, ग्रुप भी कर सकता हूँ, अनग्रुप भी कर सकता हूँ। तो अभी देख रहे हैं मैं चाहता हूँ इसका जो बसेस का कलर है ये तो सेम है लेकिन मैं चाहता हूँ जो इसके पीछे आ रहा है इसको मैं हटा पाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पिक्चर सिलेक्ट करनी है, उसके बाद मुझे जा रहा है ग्रुप पे और यहाँ से कर देना है अनग्रुप। जैसे ही मैं अनग्रुप करूंगा तो ये पूछेगा दिस इज एन इम्पोर्टेड पिक्चर नॉट ए ग्रुप, डू यू वांट टू कन्वर्ट इट माइक्रोसॉफ्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो यस कर देना है इसको यहाँ पर, तो ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ये सारा अलग अलग हो गया है। तो जैसे ही बस मुझे जो भी इसमें नहीं चाहिए उसको मुझे सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ से या तो मैं उसको कट कर दूंगा या फिर डिलीट का बटन दबा के उसको डिलीट कर दूंगा। जो भी सिलेक्ट करूंगा डिलीट, जैसे इसको भी डिलीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक बसेस बची है। उसके बाद फॉर्मेट पे आऊंगा और आपका जो ग्रुप है उसमें ग्रुप करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा इसको पूरे को, जो कि मैं इस टाइप से कर सकता हूँ या फिर मैं इसको शिफ्ट दबा के कर सकता हूँ। मैं पूरा सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गया और ग्रुप पे गया, यहाँ से ग्रुप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब ये दोबारा एक पिक्चर बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्लिप आर्ट का यूज आज के लिए। आप चाहें तो इसको ग्रुप दोबारा कर देते हैं और आप देख सकते हैं आप ये पिक्चर अलग हो चुकी है बिल्कुल। पहले इसका जो बैकग्राउंड था उसको भी हमने हटा लिया। तो ये है क्लिप आर्ट का यूज। अब आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें बस की पिक्चर की जरूरत है तो आप उसको क्लिप आर्ट के द्वारा यूज में ला सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें।